के ही बच्ची है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं मतलब शब्दों में नहीं कह सकता हूँ, बहुत हम सबके क्षेत्र की बहुत बड़ी आज एक घटना ऐसी हुई कि जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। सिटी समाचार आज आपको इस घटना के बारे में बताएगा जो आपको भी अपने बच्चों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। घटना उस समय की है जब छात्रा एक जो अपने विद्यालय पर जा रही थी पढ़ने के लिए कि अनियंत्रित एक ट्रक ने उसे रौंद दिया। अब उसे रौंदा इस तरह से कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब बात यह बनती है कि आखिर उस लड़की की घटना हुई कैसे। अब बता दें कि जो विधियानी वाला एरिया है वो काफी सकरा है और जिस पर जो भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित होता है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण उस समय उस पर भारी वाहन चलते हैं जिस समय बच्चों का जो है स्कूल जाना होता है और अपने कोचिंग संस्थानों पर पढ़ाई करने के लिए जाया जाता है। उसी समय जो है भारी वाहन उस पर प्रवेश करते हैं और उस प्रवेश में जो है वो लड़की जो है जब अपने स्कूल की तरफ जा रही थी तो उसमें जो वो भारी वाहन की चपेट में आ गई और जिससे उसकी मौत हो गई। उस समय जो घटना की सूचना पर पहुंचे 17 नंबर वार्ड के अजय कुमार शर्मा जो जिला पंचायत सदस्य हैं उस एरिया के, जो काफी जो जनता में हमेशा रहते हैं, और उस दिल दहला देने वाली घटना से जब उन्हें सूचना मिलती है तो वो जिला अस्पताल पहुंचते हैं। उन्होंने क्या कहा हम आपको सुनाते हैं। बच्ची तो हमारे क्षेत्र की, हमारे गांव की ही बच्ची है तो, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं मतलब शब्दों में नहीं कह सकता हूँ, बहुत हम सबके क्षेत्र की बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि ये बच्चे हमारे परिवार, हमारे गांव के बगल का नैनी यहाँ का मामला है और हमारा पूरा परिवार जैसा गांव है जो है ना। सबसे बड़ी बात है कि जो ये नो एंट्री, वहाँ से डीएम साहब से मेरा अनुरोध है कि नो एंट्री का बोर्ड लगा के सख्ती से पालन करना चाहिए, क्योंकि जो भी स्टेशन रोड है इतना सकरा है। और देखिए अभिनंदन क्लासेस के सामने कितना अंधा मोड़ है, उस अंधे मोड़ पे आए दिन, और सबसे ज़्यादा अगर कोई चलता है तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ से डिग्री कॉलेज जाते हैं, चाहे ट्यूशन जाते हैं, उसी रास्ते आते हैं। लेकिन प्रशासन उस पर गौर करे, क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है और ये किसी न किसी परिवार की क्षति हो रही है। तो मैं एसपी साहब और डीएम साहब से यही अनुरोध करूंगा कि सख्ती से नो एंट्री का पालन किया जाए, जिससे कम से कम आगे भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। आपने सुना कि जिला पंचायत सदस्य अजय कुमार शर्मा ने क्या कहा। उनका कहना भी ठीक है कि क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि उस रास्ते को अपने ध्यान में लेते तो इस सकरे रास्ते पर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित होता, लेकिन जो है प्रशासन की लापरवाही से जो है उस रास्ते पर जो भारी वाहन चल रहे हैं और उस समय चल रहे हैं जब कोचिंग पे आने जाने वाले बच्चे उसी रास्ते से गुजरते हैं। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान उसी रोड पर हैं, बड़ी बड़े स्कूल भी उसी रोड पर है, और जहां पर वो लड़की पढ़ रही थी HRPG कॉलेज, उसी रास्ते से होकर उसे गुजरना था। अब मोड़ सकरा था, उस रास्ते से बच्ची जा रही थी कि अचानक ट्रक की चपेट में आ जाने से उसकी मौत हो गई, जिसे जो है पुलिस ने आनन फानन में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज तो दिया, लेकिन जिन परिवारों के ऊपर जो मुसीबत का पहाड़ टूटा है उनका क्या होगा। लड़की जो है BA की प्रथम वर्ष की छात्रा थी। अब उस पर जो है नाराज छात्रों ने जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए उनके परिवारों को मुआवजे की मांग की है। फिलहाल अजय कुमार शर्मा ने इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए कहा है कि जिलाधिकारी से हम मांग करेंगे कि कम से कम उस रास्ते पर या तो उसे चौड़ा किया जाए, नहीं तो भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित उस समय कर दिया जाए जब बच्चे स्कूल जाते हों। हालांकि जो है इस पूरे प्रकरण पर जो है स्थानीय प्रशासन अब क्या लेता है अभी तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो है सिटी समाचार आपको इन खबरों से रूबरू कराता रहेगा, लेकिन सिटी समाचार खुद इस घटना की निंदा करते हुए प्रशासन से यह कहता है कि प्रशासन जागो, कम से कम उस रास्ते पर बच्चों के ऊपर जो नौनिहाल उस रास्ते से गुजरते हैं और ऐसी दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं, कम से कम उस पर लगाम लगनी चाहिए। बने रहिए सिटी समाचार से, संत कबीर नगर से मैं सदर आलम खान।